श्रीलंका से है, जो दूसरा पाकिस्तान बन सकता है। चीन से पहले पाकिस्तान को तबाह किया और उसकी वजह से श्रीलंका भी बर्बाद हो चुका है। जिनपिंग ने कर्ज का जाल फेंककर ऐसी लंका लगाई कि पूरा श्रीलंका आग में इस समय जल रहा है। चीन ने कैसे बंदरगाह के नाम पर कोलंबो को बदहाल बना दिया है। श्रीलंका के चाइना सेंटर से टाइम्स नाउ ऑफ भारत की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीलंका बनेगा दूसरा पाकिस्तान। इमरान गए, अब राजपक्षे की बारी। चीन ने पहले पाकिस्तान को डुबोया, अब पूरे श्रीलंका को कंगाल बनाया। कोलंबो की सड़कों पर लोगों का भारी हुजूम है। काले फेस स्क्रीन में जमा 10,000 लोगों की इस भीड़ की एक ही मांग है, घर जाओ गोटा। गोटा यानी प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, जिनके चीन परस्त नीतियों ने सोने की श्रीलंका को कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया, बदहाल बना दिया। हजारों लोगों का यह हुजूम प्रेसिडेंट हाउस को घेरना चाहता है, लेकिन इस बार पुलिस अलर्ट है। ऐसे में राजपक्षे के बंगले की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि बीते हफ्ते की तरह गुस्साई जनता राष्ट्रपति के घर को घेर न सके। चीन ने कैसे श्रीलंका को कर्जजाल में फंसाया और फिर कंगाली में घिरे देश को मुसीबत में छोड़कर पतली गली से निकल गया, आपको पूरा किस्सा बताते हैं। लेकिन उससे पहले कोलंबो से आई ये तस्वीर देखिए, जो दाने दाने को मोहताज श्रीलंका में भारत की तरफ से जारी नॉन स्टॉप मदद की है। और एक मिसाल है, कोलंबो में भारत से पहुंचे खाने पीने के सामान को ट्रकों पर लादकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है, ताकि जिंदा रहने के लिए श्रीलंकाई आवाम को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। श्रीलंका को भारत से डीजल की खेप भेजी जा रही है, चावल और राशन के सामान भेजे जा रहे हैं, लेकिन चीन है कि चुपचाप श्रीलंका की तबाही का तमाशा देख रहा है। चीन ने श्रीलंका की लंका कैसे लगाई, इस पर टाइम्स नाउ ऑफ भारत की डायरेक्ट श्रीलंका से ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। हमारे संवाददाता प्रियंका त्रिपाठी ने अब उस हवनटोटा पोर्ट से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जो श्रीलंका में चाइनीज साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। आज की स्थिति में श्रीलंका के लिए चाइना ना ही दोस्त है, ना ही एक अच्छा पड़ोसी। तकरीबन 99 सालों के लिए चाइना ने हम्बनटोटा की जो पोर्ट है उसको अपने कब्जे में कर लिया है, जिसका जिम्मेदार श्रीलंका भी है। शुरुआती दौर में चाइना के पास यहाँ की सुरक्षा भी थी, लेकिन भारत के दबाव के बाद अब वो उनके हाथ से जा चुकी है। इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे हम्बनटोटा के उस पोर्ट पे, जहाँ पे अब एक वीराना सा पसरा हुआ है, क्योंकि जो पॉलिसियां ऑप्ट की गई थी वो बिल्कुल खराब सामने आई हैं। जिस हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए चीन ने श्रीलंका को सुनहरे सब्ज बाग दिखाए थे, वहाँ अब सन्नाटा पसरा है। इस पोर्ट के अंदर चल क्या रहा है, इससे जानना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम उसके एंट्री गेट तक पहुंचने में कामयाब रही। इसी पोर्ट के नाम पर चीन ने श्रीलंका को डेट ट्रैप यानी कर्ज जाल में फंसाया। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए चीन को सौंप दिया। वो इसलिए क्योंकि चीन का $8 अरब कर्ज श्रीलंका चुका नहीं पाया। आर्थिक जानकार इसे डेट ट्रैप कहते हैं, यानी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करवाना जहां से रिटर्न ना हो। सौदा ये हुआ था कि एक बहुत ही बड़ा पोर्ट बनाया जाएगा चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा, जहां पे ढेर सारी शिप्स आएंगी, लेकिन पता चला बाद में कि केवल 44 शिपों के लिए इस जगह को बनाया गया था। शंका ये भी पैदा की गई कि चाइना हो सकता है जब सुरक्षा अपने हाथों में रख लेता तो आसानी से सबमरीन को ला करके इन पोर्ट्स में रख देता और इन फैक्ट्री में वो न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा रहता, जिसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं हो सकती थी। आने वाले दिनों में ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि साल 2021 में एक न्यूक्लियर मटेरियल मिला जिससे सबके होश उड़ गए। अब
आने वाली रणनीति में चाइना ने श्रीलंका से अपने हाथ खड़े कर दिए। जब चाइना के पास श्रीलंका वापस गया कि हमें थोड़ा सा और लोन दो, तो उसके एवज में चाइना ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि आप हमसे और ऋण ले लें। अब ऐसे हालात में स्थिति कैसी बनी हुई है श्रीलंका की, ये आप देखते ही आ रहे हैं। चीन का मकसद श्रीलंका की तरक्की नहीं थी, बल्कि इस जलनखोर मुल्क की मंशा तो भारत को घेरने की थी। हबनटोटा पोर्ट के जरिए श्रीलंका में अपना एटीएम ठिकाना बनाने की थी। चीन का प्लान हबनटोटा पोर्ट पर न्यूक्लियर बम और सबमरीन तैनात करने का था। इसके लिए उसने यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा भी श्रीलंका से अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन जब भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया, तब जाकर पोर्ट की सुरक्षा श्रीलंका के पास लौटी। श्रीलंका में चीन की साजिश का खुलासा हबनटोटा पोर्ट पर एक शिप से बरामद रेडियो एक्टिव सामान से भी हुआ था। दरअसल बात 2009 की है, जब श्रीलंका अपने गृह युद्ध के चरम सीमा में था। ऐसे हालात में चाइना की ये कोशिश थी कि किस तरीके से श्रीलंका में घुसा जाए। भारत के संबंध पहले से श्रीलंका के साथ अच्छे थे। उस बीच चाइना ने कोशिश की कि यहाँ पे हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी जाए। हुआ भी वही। उसके बाद 2010 से लेकर 15 के बीच जब गृह युद्ध खत्म होने के दौर पे था, तब चाइना ने असली रणनीति के तहत यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान का झांसा देकर के इस हबनटोटा पोर्ट को बनाने की बात की।